So today we are going to continue our topic which we have started in last period, that is image formation by concave mirror. I have explained you some of the images of concave mirror, that is object placed beyond C, then object placed at center of curvature. These are the images I have already taught you. And some more images are there, that is when object placed at in between C and F, then object placed at focus, object placed between F and P. These are the images which we have remained with. तो हम लोग जो है इसमें से कोई इमेज में आपको एक दो इमेजेस यहाँ पे समझाता हूँ, हर एक इमेज हम यहाँ पे नहीं ले पाएंगे, तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा इमेज लेना है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और बाकी जो इमेजेस आप घर पे थोड़ा ट्राई करके देखो, क्योंकि आपको खुद को भी कुछ इमेज फॉर्मेशन करना आना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कौन सी इमेज यहाँ पे हमें लेनी है। आप जो इमेज बोलोगे आप मैं इमेज को इसको वहां पे इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror when object placed between F and C। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड C। अगर F और C के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उस केस में इमेज कैसे फॉर्म होगी ये हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्केव मिरर में यहाँ पे बना देता हूं। कॉन्केव मिरर मतलब ऐसा मिरर जिसका आउटर सरफेस जो है वो कवर्ड है और इंटरनल सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। तो यहाँ पे मैं भी सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पास करती है पोल से, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद पोल से हम लोग कुछ डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस आप अपने हिसाब से लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 सेंटीमीटर लेते हो तो उसको कांस्टेंट रखना है, 3 सेंटीमीटर लेते हो तो उसको कांस्टेंट रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ डिस्टेंस लिया, ठीक है, जितना ये डिस्टेंस है सेम उतना ही डिस्टेंस मुझे आगे भी लेना है, सेम उतना है, ठीक है। गिन के आपको बराबर स्केल का यूज करके इसको करना है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये होता है हमारा F। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास में है इसको मैं बोल देता हूँ C, ठीक है। तो उसने जो इमेज फॉर्मेशन हमें करने के लिए बोला है वो किसके लिए बोला है, देखो थोड़ा सा पढ़ो इसको। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड C, मतलब F और C के बीच में अगर यहां पर मैं कहीं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो उसमें इमेज किस तरह से फॉर्म होगी उसे हमें यहाँ पे समझना, ठीक है। तो देखता हूं मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख के, किसी भी पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो इन बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में आपको कहीं ना कहीं उसको रखना है। तो मैंने इस तरह से रख दिया। हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के अलग अलग हमने 3 रूल्स देखे थे। पहला रूल था इफ इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इन दैट केस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोज थ्रू F, ये हमने पढ़ा था। अगर कोई लाइट रे या फिर इंसिडेंट रे F से पास होते हुए जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है। और थर्ड हमने देखा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते जाएगा तो फिर वो जैसा मतलब उसमें कोई डेविएशन नहीं आता, वो अनडेविएटेड वैसे का वैसे आपको वापस रिटर्न आते हुए देखने को मिलेगा। तो ये 3 रूल्स हमने यहाँ पे पढ़े थे। तो मैं यहाँ पे किसी भी 2 रूल का यूज करके इमेज फॉर्मेशन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी प्लेस का इमेज बनाने के लिए 2 रे आपको वहां से निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरी एक लाइट रे जो आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिख रही है आपको। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और कहां से जानी चाहिए, फोकस से पास करते हुए उसने जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको फोकस से पास करते हुए दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइट रे जो है वो आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज गोज थ्रू प्रिंसिपल फोकस। एडमिट करोगे एंड देन सेकंड क्या है, अगर लाइट रे फोकस से पास करते हुए जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो ले लेता हूं मैं सेकंड वाला जो है इस तरह से, ठीक है। तो सेकंड मैंने जो लाइट रे लिया वो इस तरह से लिया है जो फोकस से पास करते हुए जाएगा, सेम आपको उसी पॉइंट से उसको निकालना है।
और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है आपको, वो आप देख रहे हो कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होते हुए निकल जाएगा। और आप अगर ये डायग्राम एकदम परफेक्टली स्केल का यूज करके बनाते हो तो एकदम परफेक्ट प्रॉपर्टीज आपको मिलनी चाहिए। तो जो प्रॉपर्टीज है सी एंड एफ की, वो क्या है वो देखो थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ी सी लाइन जो है मेरी टेढ़ी निकली है, इसको आप बराबर स्केल से बनाओगे तो एकदम परफेक्ट इमेज आपकी फॉर्म होगी इस तरह से। भी टेढ़ी है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज की प्रॉपर्टीज को लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हुई वो इमेज रियल है कि वो इमेज वर्चुअल है। तो इमेज रियल है क्या वर्चुअल है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज है, ये हमारा फर्स्ट वाला रिफ्लेक्टेड रे है और ये मेरा सेकंड वाला रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे अगर किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करते होंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ऑलरेडी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब मैं इसको बोलता हूं कि ये हमारी एक रियल इमेज है। ओके, देन इमेज सीधी है मीन्स अपराइट है कि इन्वर्टेड है, उल्टी है। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से है और इमेज जो है उससे उल्टी फॉर्म हुई है ना। ये देखो मैं यहाँ पे इमेज बना देता हूँ इसकी, ठीक है। तो इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, ए की उल्टी इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ इन्वर्टेड इमेज। थर्ड चीज जो हमें यहाँ पे लिखनी होती है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई। तो आपको दिख रहा होगा बियॉन्ड सी, सी के बाद में हमें इमेज यहाँ पर मिल रही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बियॉन्ड सी। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज इमेज साइज। तो आपको दिख रहा होगा कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी लार्ज है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आई होप जो इमेज फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट रहेगा इस इमेज में? इमेज में कुछ डाउट है क्या, बना पाओगे इमेज? हाँ, मैग्नीफाइड का मतलब वही होता है, मैग्नीफाइड मीन्स एनलार्ज्ड इमेज। जो हमारी नॉर्मल इमेज है उससे थोड़ी उसकी साइज लार्ज है, ये मीनिंग होता है मैग्नीफाइड का। मैग्नीफाइड मीन्स एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, बाकी जो 2-3 इमेज और भी दी है उसको आप ट्राई करके देखो, डाउट आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई एक आध इमेज अगर और भी समझाना होगा तो पूछ लो, बता देता हूं मैं यहाँ पे भी। एक लास्ट वाला इमेज बता दूं क्या, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी वाला। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी का एक लास्ट वाला इमेज बता देता हूं, है ना। हाँ तुषार, मैं क्या करता हूँ एक और इमेज ले लेता हूँ, इसी इमेज को वापस से एक्सप्लेन करने से अच्छा एक और इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ, जिससे आपका क्या होगा, आप और भी अच्छे से फिर अलग वाली दूसरी इमेज को भी समझ पाओगे, है ना। ये जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, इसको आप वीडियो में भी बाद में देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक और इमेज ले लेता हूँ जो कि लास्ट वाली हमारी इमेज है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी वाला, ठीक है। वो एक इमेज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जिससे हमारा इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमें देखना है ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, मतलब मिरर से एकदम नजदीक अगर आप ऑब्जेक्ट को लेके जाओ तो उस केस में किस तरह की प्रॉपर्टीज यहाँ पे तैयार होती है वो हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एफ पी सब ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी डिस्टेंस ये मैंने ले लिया एफ के लिए, और सेम वही डिस्टेंस आपको लेना है सी के लिए भी, है ना। बराबर आपको स्केल से मेजर करके लेना है। एफ और पी के बीच में आप जितना डिस्टेंस लोगे सेम उतना डिस्टेंस आपका सी और एफ के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आपने 3 सेंटीमीटर अगर यहाँ पे लिया तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लो, यहाँ पे 5 लिया तो यहाँ पे 5 लो, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस लोगे उतना इमेज आपका एकदम अच्छे से बनेगा, उसको बराबर देख पाओगे, कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो इस बार ऑब्जेक्ट को रखना है, इसके पहले हमने कहां पे रखा था, सी और एफ के बीच में रखा था, तो इमेज बनी थी सी के बाद में। अभी मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखता हूं, एफ और पी के बीच में, दिख रहा है आपको।
ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, तो मैं यहाँ पे इमेज को ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देता हूँ एफ और पी के बीच में। वॉइस का कोई इशू हो रहा है क्या? एम आई ऑडिबल टू ऑल? स्टार्ट करूँ साउंड आ रहा है क्या सभी को? Am I audible to all? तो हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी। अगर ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा जाए तो उस केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, इसे हम लोग समझ रहे हैं। हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी है ना, या फिर जो भी हमारे पास रूल्स है, उनका हम यहाँ पे फिर से एक बार यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इफ अ लाइन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मेरा इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होता हुआ जाना चाहिए। बराबर स्केल का यूज करके आपको ये बराबर ड्रॉ करना है, फिर आपकी इमेज एकदम परफेक्ट बनेगी। तो एक लाइन में था जो पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, मिरर से टकराया और वापस उसका रिफ्लेक्शन हुआ जो जा रहा है फोकस से। ठीक है, सेकंड कोई लाइटर मैं कहां से ले सकता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकता हूँ या फिर फोकस से भी ले सकता हूँ, कहीं से भी लो। तो ऑलरेडी मैं एक फोकस से ले चुका हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला प्रॉपर्टी मैंने बहुत टाइम्स में यूज नहीं किया, तो उसको मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए उसने जाना चाहिए, है ना। तो वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये मेरा लाइट रे है जो बराबर इस पॉइंट से पास करते हुए कहां से रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा था, बराबर इस पॉइंट से पास करते हुए मिरर से जाके टकराया। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी वे को पास करते हुए आएगा, मतलब इस तरह से वो आगे बढ़ते हुए निकल जाए। समझ में आया आपको? जो मैंने यहां तक बनाया है वो आपको समझ में आया क्या? किसी के दिमाग में कुछ डाउट है क्या? जितना मैंने यहाँ पे बनाया इसमें आपको कुछ डाउट है क्या? नो, ठीक। तो देखो सामने मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को रखा एफ और पी के बीच में, एक लाइन ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से जा रही है। सेकंड लाइन रे जो है वो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होता हुआ निकल जाएगा। फिर यहाँ पे आप चीज को देखो थोड़ा सा, ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है वो देखो थोड़े से एक दूसरे से दूर जाते हुए आपको दिख रहे हैं। देखो आप यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से देखोगे तो ये देखो एक दूसरे से ऐसा लगता है जैसे दूर जा रहा है। अगर कोई पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन हो सकता है इंफिनिटी पे जाके किसी बहुत ज्यादा दूर के डिस्टेंस पे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर भी दे, है ना। जो हमारी पैरेलल लाइन होती है ना वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो सकती है एट इंफिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। बट जो दो लाइट रेज है जो ऑलरेडी एक दूसरे से दूर जा रही है वो इंफिनिटी पे जाके तो एक दूसरे से और भी दूर हो जाए। समझ में आया आपको? मतलब वो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। समझ में आया क्या? मतलब ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आप कितने भी डिस्टेंस तक, इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अगर आप एक्सटेंड कर भी दो तो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फिर इस केस में इमेज को कैसे फॉर्म करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइट रेज है इन लाइट रेज को हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, देखो इस तरह से, इसको मैं डॉटेड लाइन में नहीं बनाता हूँ, सीधे बनाता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, इसको भी मैं सेम, देखो मैं कोई ट्रैक चेंज नहीं कर रहा हूं, है ना। अगर मैं इसको भी ऐसे ही पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो आप देख पा रहे होंगे कोई एक पॉइंट ऐसा आपको मिलेगा जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइट रेज जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। एंड दैट मीन्स इमेज इज फॉर्म एट दिस पॉइंट। ये अगर मेरा
ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट का ए डैश पॉइंट, मतलब इमेज मेरी यहां पर फॉर्म होगी। ठीक है, दिख रही है आपको? तो अभी मैं क्या करता हूं, इस इमेज की प्रॉपर्टीज लिखता हूं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी मुझे यहां पे मिलती है वो क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं कि क्या हमारी इमेज रियल है कि वर्चुअल है। तो कौन बता? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज थे उनको मैंने एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होते हुए नहीं देखा। ये दो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब ये इंटरसेक्ट तो हो ही नहीं सकते। तो उस केस में जब मैंने इसको पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जब इसको एक्सटेंड किया तो मुझे दिखा कि कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब इमेज जो है वो बिहाइंड मिरर फॉर्म हो रही है और इंटरसेक्शन के कारण नहीं हो रही है। इसका जो बैकवर्ड प्रोजेक्शन है वो इंटरसेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं कर रहे हैं। दूसरी केस जो इमेज फॉर्म हो रही है वो अपराइट है, दिख रहा है आपको? इमेज ऑब्जेक्ट जैसा था वैसे ही इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब अपराइट इमेज आप इसको बोल सकते हो, या फिर हम लोग इसको इरेक्ट इमेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें प्रॉपर्टी लिखनी होती है वो प्रॉपर्टी क्या है? ऑब्जेक्ट की साइज जो है, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज कहां पे बना रहा है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बन रही है? बिहाइंड मिरर बन रही है। तो वो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे प्रॉपर्टी बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। एंड लास्ट इज इमेज की साइज कैसी है? तो आपको दिख रहा होगा कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से लार्ज है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बोल सकते हो, या फिर मैं बोल सकता हूं लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो इमेज जो है वो लार्जर साइज की बन रही है। ठीक है, तो आई होप ये जो मैंने टॉपिक यहाँ पे आपको समझाया, कौन सा? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट वेरियस पोजीशन, अलग अलग पोजीशन के लिए हमने इसको समझा है। तो ये आपको समझ में आया होगा, और जो भी टॉपिक अगर इसमें से नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अभी जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो ये जो कॉन्केव मिरर हमने यहाँ पे देखा, ये हमें क्या क्या, मतलब कौन सी जगह पे हेल्प कर सकता है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि कॉन्केव मिरर की यूजेस क्या होता है। तो सबसे पहला यूज जो आपके बुक में दिया है, देखो, कॉन्केव मिरर आर यूज एज शेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। तो आपको अगर कहीं शेविंग के लिए यूज करना है, इमेज की पोजीशन फॉर एफ और सी, पी और एफ ऑल्सो बतानी पड़ती है ना। क्या बोल रहे हो? हाँ, तो वो बतानी पड़ती है। कब बताओगे? जब इमेज इधर फॉर्म होगी। मतलब अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म होती तो मैं क्या बोलता? इमेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, अगर इमेज फॉर्म होती एफ के ऊपर तो मैं बोलता इमेज फॉर्म एट एफ। अगर एफ और सी के बीच में आती तो मैं बोलता इमेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, है ना। बट इमेज यहाँ पे तो कोई फॉर्म ही नहीं हुई ना, वो कहाँ फॉर्म हुई? मिरर के पीछे फॉर्म हुई, दिख रही है आपको? और इसीलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। आए क्या समझ में सर्वेश? हैव यू अंडरस्टूड? वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई तो बिहाइंड द मिरर, ऐसा कुछ नहीं है। वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर ही होंगे, ऐसा नहीं है। तो देखो आप बराबर, कोई बात नहीं सुस्ती। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कॉन्केव मिरर के यूजेस। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। आपके अभी जो एग्जाम होगी उस एग्जाम के अंदर हम लोग मिरर तक का ही टॉपिक लेंगे, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला पोर्शन ही आपके एग्जाम में आएगा। जो भी एग्जाम आपकी होने वाली है ना PT3, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही आएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग उसमें कवर नहीं करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके अलावा जो भी हमारे लेसन इससे पहले हुए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो लेसन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से आपको कुछ क्वेश्चन उसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। हर्षल, एक बार वर्चुअल इमेज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करिए। ओके, ठीक है, बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ये दो तरह की इमेजेस होती हैं। रियल इमेज मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी मिरर के ऊपर बात करो, वो आपका प्लेन मिरर रहे, स्पेरिकल मिरर रहे, कोई भी मिरर रहे, उसके ऊपर जब भी लाइट रेस फॉल होती है उससे रिफ्लेक्शन ही होगा, क्योंकि मिरर का काम रिफ्लेक्शन करना है। सही है।
तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा किसी भी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि उस पॉइंट से एटलीस्ट 2 लाइट रेज निकलनी चाहिए, है ना। जैसे ए पॉइंट का इमेज बनाने के लिए मैंने एक लाइट रे इस तरह से निकाला, दूसरा लाइट रे ये वाला निकाला था, सही है। मतलब एटलीस्ट मैंने 2 लाइट रेज निकाली ना वहां से, और इनका रिफ्लेक्शन हुआ। तो जो लाइट रेज आपने एक पॉइंट से भेजी उनके जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे, मतलब जो रिफ्लेक्शन होने के बाद रेज निकलेंगे मिरर से, वो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को अगर कहीं एक्चुअल में आपको कट करते हुए दिखते हैं तो हम लोग उसको रियल इमेज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइट रे था, ये एक लाइट रे था, दोनों एक ही पॉइंट से निकले। ये लाइट रे का रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, इस लाइट रे का रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है। एक्चुअल में मीट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। अगर वो एक्चुअल में मीट करते तो मैं इसको रियल इमेज बोलता हूं, बट एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या किया, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, दिखा आपको, और पीछे की तरफ एक्सटेंड करने के बाद वो कहीं एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे को कट कर रहे हैं, है ना। मतलब इस तरह की जो इमेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इसके अलावा एक और आपको बोल सकते हो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए, वो क्या होता है, जैसे ऐसे कोई भी इमेज जो आप एक स्क्रीन के ऊपर बनाते हो, किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर जो भी इमेज आप बनाते हो उसको बोला जाता है रियल इमेज, है ना। और जिसको स्क्रीन की जरूरत नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो मतलब स्क्रीन के ऊपर जो इमेज फॉर्म नहीं हो सकती उसको हम लोग वर्चुअल इमेज, तो वो आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये ज्यादा सिंपल है। अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करे तो हम उसको बोलेंगे रियल इमेज, और रिफ्लेक्टेड रेज अगर एक्चुअल में मीट नहीं करते हैं, उन्हें हमें बैकवर्ड प्रोजेक्शन करके मीट कराना पड़ता है, तो वो बनता है वर्चुअल इमेज, है ना। तो आई होप अभी तो भी आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में जो है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर समझा देता हूं। ये मिरर जो है हम लोग कहां पे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, कॉन्केव मिरर आर यूज एज शेविंग मिरर टू सी अ लार्ज फेस। आप अगर शेविंग करने जाओ तो हर जगह पे नहीं, बट कुछ कुछ जो सलून्स होते हैं उसके अंदर इस तरह के मिरर को यूज किया जाता है, जो आपके फेस को थोड़ा सा लार्ज करके बताएगा, जिससे आप जो है एकदम परफेक्ट शेविंग कर पाओ, है ना। तो आप बोलते हो कि वहां पे हम लोग कॉन्केव मिरर को यूज कर सकते हैं। मीन्स जब भी आपको ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज थोड़ी एनलार्ज करके देखनी है, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की साइज से एनलार्ज साइज की इमेज हमें दे सकता है कौन? कॉन्केव मिरर। देन concave mirror are used as reflector in torches, vehicle headlights and searchlight to get powerful beams of light, है ना। concave mirror के बारे में एक और चीज हमें क्या पता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, है ना। मतलब ये क्या कर रहा है, लाइट रे को एक जगह पे कन्वर्ज कर रहा है ना। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये लाइट रे को एक जगह पे कन्वर्ज करता है, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है। तो इस तरह का जो आपका मिरर होगा उसको हम लोग पावरफुल बीम ऑफ लाइट को अचीव करने के लिए भी यूज करते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको टॉर्चेस में या फिर जो हेडलाइट होती है हमारे व्हीकल्स की, इसके अंदर इसको यूज किया जाता है। देन कॉन्केव मिरर आर यूज एज डॉक्टर्स हेड मिरर टू फोकस लाइट कमिंग फ्रॉम लैम्प। तो सिंपल वही है जैसे हमने टॉर्चेस के अंदर देखा, सेम उसी तरह से डॉक्टर के फेस के ऊपर भी इस तरह के टॉर्चेस लगे होते हैं, जिससे वो मतलब अच्छे से किसी एक बॉडी पार्ट के ऊपर फोकस करके ऑपरेशंस करने या फिर जो भी उनके वर्क है वो इजीली कर पाते हैं। देन कॉन्केव डिशेज का यूज हम लोग टीवी एंटीना के अंदर भी करते हैं, जो हमारे घर के ऊपर जो डिश लगे होते हैं ना, जिसका यूज करके टाटा स्काई या फिर हमारे यहाँ पे जो अलग अलग टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यूज करते हैं हम लोग, उसके अंदर भी जो एक शेप वहां पे बना है वो भी आपको दिखता है। कॉन्केव मिरर के शेप का ही है वो, जो लाइट रेज को या फिर आप बोल सकते हो जो सिग्नल्स होते हैं उनको कैप्चर करा के बराबर एक पॉइंट पे कन्वर्ट कराता है, जिससे हमें हम घर पे सिग्नल मिलते हैं, हम लोग टीवी को देख पाते हैं। देन लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन अ फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सनरेज। तो वही है जहां पे भी आपको लाइट रेज या फिर किसी चीज को कन्वर्ज करा के एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर फोकस कराना है, उस जगह पे हम लोग इस मिरर का यूज करेंगे। तो वैसे ही सोलर पावर प्लांट के अंदर भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे भी हम लोग लाइट रेज को एक जगह पे कन्वर्ज कराते हैं, और फिर उस कन्वर्जेंस का यूज करके हमें जो भी चाहिए, जैसे अगर हीट हमें एक जगह पे चाहिए या फिर आप लोग बोल सकते हो कि लाइट एक जगह पे चाहिए, तो वो सारी चीजों को हम लोग एक जगह पे कन्वर्ज करने के लिए इस कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं। ठीक है, दो इमेजेस है हमारी कॉन्वेक्स मिरर की, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फिर हमारे
इमेज फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सिंपली यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे, तो वो भी सिंपल सा है, उसको भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात की जाए तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग सिर्फ दो ही इमेजेस को देखते हैं, सिंपल है। सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन के लिए सिंपल आपको पहले मैं क्या करता हूं, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी समझा देता हूं। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें जो रूल्स यूज करने होते हैं वो कुछ रूल्स में यहाँ पे आपको, तो वैसे मैंने एक्सप्लेन किए हुए ऑलरेडी, पर थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल में आती है, जैसे इस तरह से, ठीक है, कोई लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल अगर आती है, तो कॉन्केव मिरर के केस में क्या होता था, इसका रिफ्लेक्शन फोकस से पास करते हुए जाता था, है ना। फोकस जो था मैंने लेफ्ट साइड में दिखाया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड में दिखाया था, और उस लाइट रे को हम लोग उस फोकस से पास कराते थे, ठीक है। बट जब आप बात कॉन्वेक्स मिरर की करो तो उस केस में उल्टा होता है, क्योंकि इसका इंटरनल सरफेस जो है वो एक, हमने क्या किया हुआ है, कोटेड कर दिया है, और जो आउटर सरफेस है वो इसका बन जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस केस में लाइट रे जो है वो पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी तो फोकस की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो फोकस ही नहीं है। इसके केस में लाइट रे जो है वो आपको दिखेगी कि ऐसे रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी, ठीक है। लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और इस तरह से रिफ्लेक्ट होके निकल गई। बट यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात जो है वो ये है कि अगर मैं इस लाइट रे का बैकवर्ड प्रोजेक्शन करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका बैकवर्ड प्रोजेक्शन आपको बराबर फोकस से ही आते हुए देखने को मिलेगा, जैसे मतलब किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करते हुए आपको वो दिखेगा इसका बैकवर्ड प्रोजेक्शन, है ना। मीन्स वो जो पॉइंट है वो पॉइंट इसका क्या है, फोकस है। फिर से एक बार बताता हूं, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी, सही है। बट इसका अगर मैं बैकवर्ड प्रोजेक्शन करूं तो वो रिफ्लेक्शन देने वाला जो पॉइंट है, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये लाइट रे फोकस से ही निकल के आई हुई है। समझ में आया? तो इस तरह से आपको ये मिलता है। तो सबसे पहले जो इमेज हमें यहाँ पे देखना है वो है ऑब्जेक्ट प्लेसर। ये इमेज आप इंफिनिटी के लिए बना सकते हो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है आपके मिरर से, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके मिरर से काफी दूर है, मतलब इंफिनिटी पे है, तो मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि पैरेलल लाइंस जो है ना वो साइंस की लैंग्वेज में कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करते हैं, बट कौन से पॉइंट पे, इंफिनिटी पे। समझ में आया? तो उसी तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और उसके किसी एक पॉइंट से, वो पॉइंट अगर मैं पॉइंट ए लेता हूं तो पॉइंट ए से अगर दो लाइट रेज निकलती है ना, तो वो दोनों लाइट रेज एक दूसरे को पैरेलल होते हुए ही आएगी जब वो मिरर के पास पहुंचेगी, है ना। मीन्स ये एक मेरी लाइट रे आई जो आई थी ए पॉइंट से, और ये भी मेरी लाइट रे आई जो आई है ए पॉइंट से ही, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ। तो बहुत ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट से या फिर इंफिनिटी के पॉइंट से जब भी लाइट रेज हमारे अर्थ की तरफ आती है या फिर जब भी लाइट रेज हमारी तरफ आती है, वो दोनों लाइट रेज एक दूसरे को पैरेलल होते हुए हमें दिखेगी। और इसीलिए मैंने ए पॉइंट की इमेज बनाने के लिए, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे, बहुत दूर है। तो उससे जो भी लाइट रेज आएगी वो आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका इस तरह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बट अगर मैं उसका बैकवर्ड प्रोजेक्शन करूं तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मीट करेगा, और वो कौन से पॉइंट पे करेगा, एट फोकस, है ना। तो ये जो मेरी इमेज यहां पे बनी, इसकी भी प्रॉपर्टीज मैं यहां पर लिख देता हूं। तो एक ही इससे हमने दोनों चीजों को समझा, वो तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से इमेज फॉर्म कराता है, और सेकंड केस अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाए तो उस केस में कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेज फॉर्म कर सकता है, वो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग क्या बना सकते हैं कि जो इमेज है वो इमेज रियल है कि वर्चुअल है ना। तो रियल इमेज के लिए मैंने बोला कि अगर रिफ्लेक्टेड रे मीट करे तो रियल इमेज, बट ये रिफ्लेक्टेड रे तो एक दूसरे से दूर जा रहा है, वो तो मीट नहीं करता,
बट उसका बैकवर्ड प्रोजेक्शन किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो मैं इसको बोलता हूं वर्चुअल इमेज। देन वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट ही होती है, मतलब सीधी होती है। वर्चुअल इमेज के साथ ये पॉइंट आपका हमेशा आएगा। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज होती है, अपराइट इमेज होती है। ये आपको ध्यान में ही रखना है। जब भी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो हमेशा इरेक्ट होंगी, जब भी रियल इमेज फॉर्म हो हमेशा इन्वर्टेड ही होंगी। उसको आपको लर्न ही कर लेना है। रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज। देन थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं, इमेज कहां पे फॉर्म हुई, एट फोकस। इमेज कहां पे फॉर्म हुई है, एट फोकस। और लास्ट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हुई है एकदम छोटे साइज की, पॉइंट साइज इमेज है। फोकस के ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब एकदम मिनिमाइज साइज बोल सकते हो या फिर पॉइंट साइज इमेज बोल सकते हैं हम लोग इसको, पॉइंट साइज इमेज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। शॉर्ट में बता देता हूं मैं एक बार फिर से। अभी हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं वो इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर दो तरह की इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो आप, वो एक तरह की इमेज देगा, और ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखो वो एक तरह की इमेज देगा। तो इसमें उतने सारे केसेस नहीं है जितने केसेस हमने कॉन्केव मिरर में देखे, अलग अलग ऑब्जेक्ट एट एयर, ऑब्जेक्ट एट सी, ऐसे काफी दिखा हमने। बट यहाँ पे उतना देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो ही कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, और दूसरा रखो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनीवेयर, है ना। तो वो एनीवेयर वाला हम लोग नेक्स्ट पीरियड के अंदर देखेंगे। अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कैसे फॉर्म होगा वो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है ना, जैसे अगर हमारे पास सन की अगर हम लोग बात करें तो सन से लाइट रेज दिखाते समय हम ऐसे पैरेलल दिखाते हैं, देखे होंगे आपने बहुत बार। सेम कुछ इसी तरह की कंडीशन यहाँ पे साइंस की लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है कि अगर दो लाइट रेज एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो इंफिनिटी पे मीट करता है। समझ में आया ना, मतलब अगर इंफिनिटी पे निकलेंगे तो यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आया, वाइस वर्सा बता रहा हूं मैं। अगर लाइट रे पैरेलल है तो इंफिनिटी पे मीट करेंगे, और इंफिनिटी से अगर एक पॉइंट से निकल रहे हैं तो आते आते क्या हो जाएंगे, पैरेलल। समझ में आया ना, तो वही कंडीशन मैंने यहाँ पे ली है। तो किसी भी एक पॉइंट की इमेज अगर फॉर्म करनी है और वो पॉइंट अगर इंफिनिटी पे है तो उससे जब भी लाइट रेज आएंगे वो एक दूसरे के साथ पैरेलल ही आएंगे, ऐसा आपको कंसिडर करना है। तो ये दोनों लाइट रेज मैंने क्या ली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका क्या हो गया, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग। तो ये लाइट रेज को एक दूसरे से दूर भेजता है। तो यहाँ पे लाइट आई, डाइवर्ज हो गई, बट इसका बैकवर्ड प्रोजेक्शन किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करेगा, और जिस पॉइंट पे मीट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, है ना। तो ये कहां पे मीट कर रहा है, फोकस पे। मींस इसकी इमेज फॉर्म होगी इसी पॉइंट पे। ठीक है, और इसी पॉइंट की इमेज की मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इमेज कैसी होंगी, वर्चुअल। क्यों वर्चुअल, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रही है, उसके बैकवर्ड प्रोजेक्शन को हमने मीट कराया है। सेकंड, इमेज कैसी है, इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होती है, सीधी इमेज होगी। क्योंकि इमेज छोटी सी है तो आप उसको देख नहीं पा रहे हो कि सीधी है कि उल्टी है, बट एक्चुअल में वो इमेज कैसी होंगी, सीधी ही होंगी। एट फोकस, इमेज कहां पे फॉर्म हुई है, फोकस पे। एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट साइज इमेज, एकदम छोटी सी इमेज है पॉइंट के साइज की, इसलिए मैंने इसको लिखा पॉइंट साइज इमेज। या फिर आप यहाँ पे हाईली मिनिमाइज साइज भी बोल सकते हो, या फिर वेरी स्मॉल इमेज बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको समझ में आए होंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें नोट करना है वो क्या है, आपके एग्जाम में जो अभी टॉपिक आएगा, पोर्शन आएगा, वो आप लोग बोल सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक ही आएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, एक और इमेज इसमें बचती है, वो इमेज और उसके बाद वाला बचा हुआ टॉपिक हमारा मिरर के ऊपर का, वो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।